हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सिलेक्शन क्लासेस, जहां पे एक और नए कंसेप्ट के साथ में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि टाइम स्पीड डिस्टेंस में जब दो व्यक्ति एक दूसरे से अपोजिट एंड पे आते हैं तो नंबर ऑफ मीटिंग्स कैसे निकालते हैं और कौन सी मीटिंग कितने डिस्टेंस पे होगी, इसको इजीली कैसे कैलकुलेट करें। बिकॉज बहुत हेक्टिक लगता है जब बच्चों को ये पूछा जाएगा कि 200वीं मीटिंग कहाँ पे होगी, 4 मीटिंग नहीं निकल पा रही तो 200 कैसे निकालेंगे। तो आई टेल यू वन ऑफ द इजीएस्ट वे, आपको थोड़ा सा इसको बार बार रिवाइंड करके देखना, एक बार ये समझ में आ जाएगा तो डेफिनेटली आई कैन गारंटी कोई भी मीटिंग का सवाल आप गलत नहीं कर सकते, बशर्ते आप इस मेथड को अच्छे से सीख लीजिए। ठीक है, एक ग्राफ का तरीका है और ग्राफ आई थिंक विजुलाइज करने में हेल्प करते हैं सारे स्टूडेंट्स की या फिर सारे उन व्यक्ति की जो कि कहीं ना कहीं चीज़ों को ग्राफिकल वे में देखना पसंद करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन सबसे पहले पढ़ लेते हैं। PYQ है, बेसिकली क्वेश्चन पूछा जा चुका है इसलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये। सो टू पर्सन A and B start moving from P and Q which are 1400 km apart. Its speed of A is 50 and that of B is 20. So how far is A from Q when he meets B for the 22nd time? 22वीं बार जब मिलेगा तो कितनी डिस्टेंस पे मिलेगा, और ये भी पूछ सकता है कि कितनी देर बाद मिलेगा। तो बहुत सारे क्वेश्चन इस पे बन सकते हैं, तो मैं आपको इसको या इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का इजीएस्ट से तरीका बताऊंगा सो दैट आप चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ पाए। तो सबसे पहले तो इसको मैं थोड़ा छोटा करता हूं। कोई ऐसा मैथमेटिकल फॉर्मूला नहीं है, सिर्फ और सिर्फ विजुअलाइजेशन है। ठीक है, तो इसको विजुअलाइज करते हैं कि कैसे हम विजुअलाइजेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको लाइन ड्रॉ करनी है। इस तरह से कुछ लाइन ड्रॉ करनी है। अब इन लाइंस का कुछ मतलब है भाई, ये दो अपोजिट एंड हैं। इसको आपको ए जो है वो स्टार्ट करता है पी से, तो दिस इज एंड नंबर पी एंड दिस इज एंड नंबर क्यू, राइट। यहाँ से ए भागना शुरू करता है, यहाँ से बी भागना शुरू करता है। तो 1400 किलोमीटर का डिस्टेंस है और इट इज गिवन स्पीड ऑफ ए इज 50 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ बी इज 20 किलोमीटर पर आवर। तो बस मुझे एक चीज आपसे पूछनी है कि एक लैप पूरा करने में ए और बी को कितना समय लगेगा। दैट इज टाइम टेकन बाय ए टू कंप्लीट द वन लैप। तो 1400 किलोमीटर का लैप है और स्पीड यहाँ पे 50 है, सो 28 आवर्स उसको लगेंगे एंड दैट ऑफ बी 1400 डिवाइडेड बाई 20, तो 70 घंटे इसको लगने वाले हैं, 70 घंटे। ठीक है, तो अब सारी कहानी आपको समझनी है ग्राफ के तरीके से। तो मैं ग्राफ बनाता हूँ पहले ए के लिए ग्रीन कलर से। हाँ, ग्रीन कलर से ए के लिए ग्राफ बनाता हूँ। तो ए अभी यहाँ पर है, 28 घंटे बाद वो कहाँ पे होगा, तो आप बोलोगे सर अपोजिट एंड चला जाएगा। तो आई कैन से 28 आवर्स बाद बी का ए कहाँ पे होगा, तो यहाँ पे होगा। फिर 28 घंटे बाद फिर अपने वापस उसी पोजीशन पे आ जाएगा, क्योंकि 28 घंटे बाद वहां पे, फिर 28 घंटे बाद यहाँ पे आ जाएगा। तो ये इस तरह से मामला जो है इसका चलता रहेगा। फिर अगले 28 घंटे में फिर यहाँ पे आ जाएगा, फिर अगले 28 घंटे में यहाँ पे आ जाएगा, फिर अगले 28 घंटे में यहाँ पे आ जाएगा, फिर अगले 28 घंटे में यहाँ पे आ जाएगा, फिर अगले 28 घंटे में यहाँ पे आ जाएगा, फिर अगले 28 घंटे में यहाँ पे आ जाएगा, फिर अगले घंटे। मतलब ये बात हमको समझ में आती है कि हर 28 घंटे बाद ए का पोजीशन चेंज हो रहा है, वो दूसरे एंड पे चला जाता है। होपफुली इट इज क्लियर। तो मैं इसका टाइमिंग लिख देता हूँ यहाँ पे 28, 56, 84, 112, 140, 168, 196, 224 और उसके बाद 240, 252, 252 एंड लास्ट अगर मैं एक और बना दूं यहाँ पे तो दैट वुड बी 280। मतलब ए के 10 राउंड पूरे हो गए। अब हमको बी को फोकस करना है। हाँ, बी के, तो बी के लिए मैं कुछ और लाइक
मैं यहाँ पे ये वाला ग्राफ ऑरेंज कलर या वाइट कलर लेता हूँ, ठीक है, वाइट कलर। तो बी जो है वो अपनी 1 घंटे में 70 घंटे लेगा एक लैप पूरा करने में। तो 70 का मतलब 84 का मतलब करीब करीब बी जो है वो यहाँ पे आएगा। 70 दूनी 140, वो जो यहाँ पे आ जाएगा। 70 दिया 210, 210 का मतलब हो जाएगा 96, 196 करीब करीब यहाँ पे आ जाएगा 210। और उसके बाद 280 पे फिर वो अपना यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, आफ्टर 280 ये। तो मैं वाइट कलर से अगर मैं इसको मार्किंग करता हूँ तो दैट वुड बी 70, 140, 210 एंड 280। तो आई कैन सी 280 पे दे आर अपार्ट। 280 पे और 280 घंटे बाद वो एक दूसरे के जस्ट अपोजिट कॉर्नर पे पहुंच गए, ठीक है। अच्छा, अब नंबर ऑफ मीटिंग तब होंगी जब वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे यहाँ पे। तो जो भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो नंबर ऑफ मीटिंग्स है, वो नंबर ऑफ मीटिंग्स है, ठीक है। तो आई कैन सी यहाँ पे मीटिंग नंबर 1, मीटिंग नंबर 2, मीटिंग नंबर 3, मीटिंग नंबर 4 एंड मीटिंग नंबर 5, मीटिंग नंबर 6, 7, 2, 3, 4, 5, 6, then 7, 8 और 9, ठीक है। 9 मीटिंग हो चुकी है। एवरी इंटरसेक्शन विल गिव यू द मीटिंग, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे ए कहाँ पे है। तो ए जो है यहाँ पे आ चुका है और बी जो है वहाँ पे आ चुका। तो एक चीज नोटिस करने में आई कि 280 घंटे बाद ए वहीं पे आ गया जहाँ से उसने शुरू करा और बी वहीं पहुंच गया जहाँ से उसने शुरू करा। इसका मतलब जब वो वापस एक दूसरे की पोजीशन पे आ गए जहाँ से उन्होंने रेस शुरू करी तो वहां से नई रेस शुरू हो जाएगी। इसका मतलब यहाँ के बाद चीजें क्या होंगी, रिपीट होंगी। क्या होंगी? रिपीट होंगी। ये बात समझ में आ गई? अच्छा, यहां से रिपीट होने का मतलब क्या है कि हर 9 मीटिंग बाद चीजें रिपीट होंगी। हाँ, तो रिपीट आफ्टर एवरी 9 मीटिंग, एवरी 9 मीटिंग। ये बात समझ में आ गई? क्योंकि 9 मीटिंग के बाद चीजें बिल्कुल रिपीट होना शुरू हो जाएंगी। तो 9 मीटिंग के बाद, इसका मतलब जो पहली मीटिंग है 9 के बाद 10वीं मीटिंग ये होगी, फिर ये 11वीं होगी, 11वीं होगी, फिर 12वीं होगी, 13वीं होगी। इसका मतलब जो लास्ट वाली मीटिंग है दैट इज 9th मीटिंग, ये 9th मीटिंग, तो ये जो है ये 18वीं मीटिंग भी होगी। भाई 9 दूनी 18। उसके बाद 19वीं मीटिंग कहाँ पे होगी? तो दैट वुड बी द 19th मीटिंग। ये जो है वो 20वीं मीटिंग होगी, फिर ये 21वीं मीटिंग होगी और उसके बाद ये 22वीं मीटिंग होगी। तो ये बात समझ में आती है कि हमको जो 4th वाली मीटिंग है वो 22 मीटिंग के इक्वलेंट है। तो जिसको ये ग्राफ समझ में आ जाएगा, आपको देखने में लग सकता है कि बहुत टाइम टेकिंग है, बट बिलीव मी जब इसको पेन पेपर पे आप रफली भी बनाएंगे आपका आंसर 100% आएगा, ठीक है। अच्छा, अब हमको ये पता चल गया कि 22वीं मीटिंग यहाँ पे हो रही है। अब इसका फायदा क्या है? सर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? मैं बताता हूँ आपको कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। हाँ, अब देखो, तो हमको सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स थोड़ा सा ध्यान लगाना है, ठीक है। अब 4th मीटिंग को जब मैं देख रहा हूं तो इसके नीचे का ट्राइंगल और इसके ऊपर का ट्राइंगल, इस ट्राइंगल को आप रफली यहाँ पे बना लीजिए। उससे क्या फायदा होगा, आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी। तो इसका ये वाला पॉइंट 70 पे जा रहा है और ये वाला पॉइंट 112 पे जा रहा है। ये वाला जो पॉइंट है वो 140 पे मीट कर रहा है और ये वाला जो पॉइंट है वो 84 पे मीट कर रहा है। तो दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर इन नेचर। ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं और सिमिलर ट्राइंगल की साइड और हाइट सब कुछ एक दूसरे के प्रोपोर्शन में होता है। तो अगर मैं इस वाली डिस्टेंस को d1 मान लेता हूं और इस वाली डिस्टेंस को d2, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं d1 d2 का रेशियो कितना होगा? सर ये वही रेशियो होगा जो साइड का रेशियो होगा। क्यों? क्योंकि ट्राइंगल सिमिलर है, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है, वही सिमिलर ट्राइंगल हो गई। तो यहाँ पे डिफरेंस कितने का है? 140 माइनस 84 और नीचे कितना डिफरेंस है? 112 माइनस 70। सो ये आपके पास हो जाएगा दैट इज 56 और ये हो जाएगा 42। तो 7 8 जा एंड बल्कि हम 14
4 जा 14 3 जा। तो ये जो डिस्टेंस है D1 और D2 वो 4:3 की आ गई। क्वेश्चन था A Q से कितनी बार B से मिलेगा, तो Q के रेफरेंस में हमको वैल्यू निकालनी है। तो Q पॉइंट इज हियर, इसका मतलब हमको D1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो D1 बेसिकली होगा कितना, तो D1 इज 4 आउट ऑफ 7 भाई, 4 आउट ऑफ 7, क्योंकि टोटल डिस्टेंस अगर 4 और 3 का मतलब है कि D1 4 है, D2 3 है, तो टोटल 7 है। तो 4 आउट ऑफ 7 इंटू 1400 दो 1400, तो 7 2 जा 14, तो D1 की वैल्यू आ गई 800 किलोमीटर, और D2 कितना आ जाएगा फिर 600 किलोमीटर। तो आपसे बोलता है हाउ फार इज A फ्रॉम Q, A जो है वो Q से कितना दूर है व्हेन ही मीट्स B फॉर द 22nd टाइम। तो A जो है भैया 800 किलोमीटर दूर है जब वो B से 22nd टाइम मिलता है। तो होपफुली ये कंसेप्ट आपको डिलीवर हुआ होगा। आप चीज़ों को एक बार फिर से रिपीट करके देखना, डेफिनेटली आपको इस तरह के और भी क्वेश्चंस हैं सॉल्व हो जाएंगे विद इन द एक्यूरेसी ऑफ 99.99% यदि आप चीज़ों को बेहतर तरीके से समझेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए कंसेप्ट के साथ में। टिल देन चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए एंड कीप लर्निंग एंड कीप पोस्टिंग योर कमेंट्स सो दैट आई कैन नो कि आपको चीज़ें किस तरह से लग रही हैं और वेदर यू आर लाइकिंग द थिंग्स और नॉट। सो सी इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय, टेक केयर।